बढ़ती हुई उम्र है, सुंदर दिखना चाहते हो, अट्रैक्टिव लगना चाहते हो कि जितनी एज है ना उससे कम हम दिखें, तो क्या करें हम अपने साथ में, जिससे कि हमारी जो उम्र है ना उससे हम 10-15 साल छोटे ही दिखें। देखिए फ्रेंड्स, हर कोई महिला यही चाहती है कि जो उसकी एक्चुअल एज है ना वो ना लगे, उससे कम ही दिखें। कम से कम 60-70 साल तक तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी उम्र कम ही दिखनी चाहिए। 70-75 के बाद स्किन ढलना शुरू हो जाती है, उसमें तो देखिए जो एज होती है वो लगती है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो उम्र है ना वो ना दिखे लोगों को। तो हम क्या करें ऐसा कि हमारी उम्र जो है उससे हम कम दिखें। फ्रेंड्स, कुछ बातें बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर कि हम सुंदर कैसे दिखें, अट्रैक्टिव कैसे लगें। सबसे पहले तो एक बात को आप अच्छी से समझ लीजिए कि खूबसूरती ना सिर्फ चेहरे से ही नहीं होती, दिल और सोच की पॉजिटिविटी से ही हमारे चेहरे पर चमक आती है। अगर आप ना अपने दिल को खुश रखेंगी, खुद को खुश रखेंगी, खुद की वैल्यू करेंगी, तो उसकी चमक है ना आपके चेहरे पर दिखेगी। और आपकी जो उम्र है, जितनी उम्र है आपकी, उससे आप कम दिखेंगी। तो सबसे पहले तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो आप सोच रही हैं ना उससे आपकी उम्र का पता चल ही जाता है। इसीलिए हमेशा अपनी सोच पर काम करें, ठीक है। एक तो ये बात है कि अगर आपको आपकी उम्र से कम दिखना है ना तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए, है ना। सबसे पहला पॉइंट यही है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए। निगेटिविटी से दूर रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं ना, निगेटिव लोगों के संपर्क में, तो उससे हमें क्या होता है, हम तनाव में आ जाते हैं, हमारी सोच डिस्टर्ब हो जाती है, हम वैसे ही बनना शुरू कर देते हैं। निगेटिव लोग तो आपको पता ही है, खुद तो खुश रहते नहीं हैं, खुद परेशानी में रहते हैं। और अगर आप अच्छे दिख गए उनको, आप खुश दिख गए, आपको चैन से नहीं रहने देंगे, ठीक है। आपके पास आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, और पीछे जाके उसका नेचर तो ऐसा है, वो तो ऐसे बोलती है, वो तो ऐसे करती है। अगर ये बातें आपको सुनने को मिल जाएं आपके अपनों से ही, तो पता है आपके दिल और दिमाग पर कितना असर पड़ेगा। आप टेंशन में होने लगोगे, और जब हम टेंशन में होते हैं उससे हमारी उम्र बढ़ जाती है, यानी कि जितने के हम हैं ना, टेंशन हमको बड़ा दिखाना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि जो चहकते रहते हैं, हंस के बात करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आप उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होती है, उसके चेहरे से आप पता ही नहीं कर सकते कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। कोई भी हो, पुरुष हो महिला हो, सुंदर दिखने का अधिकार सभी को है, अट्रैक्टिव सबको बनना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ना फ्रेंड्स, ये ऐसे ही किसी ने नहीं कही कि जैसा आप सोचते हो वो सब चीज़ें आपके चेहरे पर आती हैं, आपकी एक्टिविटी में आती हैं, आपके व्यवहार में आती हैं। तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप सुंदर दिखना चाहते हो, अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, तो निगेटिविटी से दूर हो जाइए, निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए और अपनी सोच पर काम कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं तो 60 की हो गई, मैं तो 50 की हो गई, अरे मेरी उम्र तो 45 हो गई, तो आप उससे ज़्यादा ही दिखना शुरू कर देंगे। दिल से हमें बच्चा रहना है, ठीक है। अपनी आदतों से हमें मैच्योर बनना है। दिल में हमेशा अपने बचपन को ज़िंदा रखिए और अपनी आदतों में मैच्योर हो जाइए, मैच्योर व्यवहार कीजिए। लेकिन जो हमारे दिल में बच्चा है ना, उसको हमेशा हंसने दीजिए, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए। तो इससे हमारी उम्र कम लगती है फ्रेंड्स। आपको लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना उम्र कम होती है। ये तो पागलपन है बिल्कुल ही कि हम ऐसे करेंगे तो हम छोटे लगने लगेंगे। आप करके देखिए, आपकी उम्र जितनी भी है ना, आप ये करके देखिए। नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, पॉजिटिव लोगों को फ्रेंड बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव है, सबसे दूर हो जाइए, बिल्कुल दूर हो जाइए। जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं ना, उनसे दूर हो जाइए। ये मत सोचिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने उससे बात नहीं की, वैसे तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती, उसके साथ खड़े होने में मुझे अजीब सा फील होता है। तो आप किस दिन का वेट कर रही हैं, किस दिन का वेट कर रही हैं? क्यों अपनी उम्र ऐसे ही निकाल दे रही हैं ये सोचने में कि मुझे उससे बात ख़त्म करनी है, बंद करनी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही।
आप जब तक ये सोचती रहेंगी ना, आपके एक्सप्रेशंस भी वैसे हो जाएंगे, आपके सोचने का तरीका भी वैसा हो जाएगा, आप टेंशन में रहने लगेंगे। तो जो आपको पसंद नहीं है ना, उससे बात करना बंद कर दो। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो तो हमारे फैमिली में है कुछ लोग जो कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अरे उनसे कम कर दो ना बात करना, वहाँ से मूव ऑन कर जाओ। अगर आप कर सकते हो तो, आपको लगता है कि यहाँ रहना मुश्किल है, मूव ऑन कर जाओ ना, उनके बारे में सोचो ही मत। आप उनको सोचकर उनको अहमियत दे रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, आप उनकी कीमत बढ़ा रहे हो, खुद की कीमत गिरा रहे हो। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो आपको पता है हम टेंशन में रहेंगे, और टेंशन में जो व्यक्ति रहता है वो कैसे अट्रैक्टिव लगेगा, कैसे सुंदर बनेगा, आप बताओ। क्योंकि सुंदर तो दिल से होता है ना फ्रेंड्स। देखिए, रंग रूप से ना इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, सब भगवान ने बनाए हैं, सब भगवान की रचना है। भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही हमको बनाया होगा। अगर ऐसा होता तो भगवान सांवले थोड़ी ना होते। तो हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका हमारी उम्र पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि 60 साल के होके भी कुछ लोग 60 साल के नहीं लगते। देखिए, आप लोग देखते ही रहते होंगे ना कि बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जिस एज की वो होती हैं उस एज की वो नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रूटीन ऐसा बना रखा होता है, उसके हिसाब से वो काम करती हैं। लेकिन हम तो सिंपल सी हाउसवाइफ हैं, हम तो गृहिणी हैं, हम तो ये सब नहीं कर सकते भाई कि हम जिम जाएं या अपना खाने पीने पे बहुत ज़्यादा हम फोकस करें, तब जाके हम ऐसा फिगर मेंटेन कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, हम भी कर सकती हैं। तो इसीलिए आपको फ्रेंड्स अपने लिए खुश रहना है, अपने लिए अट्रैक्टिव बनना है, अपने लिए सुंदर दिखना है। हमें किसी को नहीं दिखाना कि हम कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, है ना। तो जैसे भी हो, आप बहुत सुंदर हो। पहले तो खुद स्वीकार कर लीजिए कि हम बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हो। आपको जैसा भी रंग रूप मिला है ना, उसमें आप संतुष्ट हो। ठीक है, आप लोगों की सोच से काम नहीं करती हो, अपनी सोच से वो काम करवाती हो। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच पर काम करना है, अपनी सोच हमें पॉजिटिव रखनी है। सेकंड, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, जिनका बोलचाल ठीक नहीं होता, जिनकी सोच ठीक नहीं होती है, जो सोचते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। क्योंकि ऐसे लोग हमारा दिमाग खराब करने के लिए होते हैं। वो उनकी खुराक होती है कि किसी को भी पकड़कर कुछ भी बोल देना, मतलब अपनी टेंशन उसके सर थोप देना और खुद वहाँ से चले जाना। सामने वाला बंदा उसके जाल में फंस जाता है, उसके बारे में सोचता रहता है। और जब हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्लियर उसकी जो छाप है ना आपके फेस पर दिखाई देती है, फिर आपकी बॉडी पर दिखाई देती है। आप करके देखिए, खुश रह के देखिए, खुद से प्यार करके देखिए, है ना। मैं तो ऐसी आपको बातें बता रही हूँ जिनमें कि कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला। आप ये सब कर कर बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव बन सकती हैं। तो देखिए, ये तो हो गई कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसी सोच रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन सब के अलावा हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और वो क्या है? वो ये है कि सुबह हो या शाम वॉकिंग के लिए निकल जाओ। सुबह टाइम नहीं मिल रहा तो शाम को निकल जाओ, अगर पॉसिबल है तो। मतलब महिलाएं क्या सोचती है ना कि टाइम मिल गया तो हम किचन में काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा सोचती हैं, है ना। नहीं जा पा रहे हैं, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कीजिए। देखिए, आपको 50 की उम्र में 30 का दिखना है, 30 की उम्र में आपको 25 का दिखना है, 25 की उम्र में आपको 18 का दिखना है। तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मैं कह सकती हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत आपको अपने एफर्ट लगाने होंगे। लाइक अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना। जिस दिन आपने ऑयली खाया या फास्ट फूड खाया ना, तो कोशिश कीजिए कि उस दिन आप नेक्स्ट डे आप सलाद ज़्यादा खाएं, पपीता खा लें, जिससे कि पेट सही रहेगा। और बढ़ती हुई एज में एक परेशानी यह है कि पेट की बड़ी समस्या रहती है। आप इस बात से सहमत होंगे कि पेट की समस्या रहती है। जिस दिन आपका पेट हल्का रहेगा ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो हवा में चल रही हूँ। अगर आपका पेट अच्छा रहेगा, खान पान अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपके चेहरे पर चमक आएगी, क्योंकि आप अंदर से स्वस्थ फील करेंगे। जब हमारा पेट गड़बड़ाया होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ पीने का मन नहीं करता, अजीब सी हमें अंदर घबराहट सी हो रही होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। होता है ना, ऐसा बढ़ती हुई एज में होता ही है। तो आप तो बहुत कम एज के हो, आप तो अभी से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया या फास्ट फूड खा लिया, तो मेरी कोशिश यही रहती है नेक्स्ट डे कि मैं सलाद वगैरह ज़्यादा खाऊं, फ्रूट्स खा लूं, या फिर पपीता ले लूं। पपीता बेस्ट है। जिनका पेट डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, या उनको लगता है कि पेट हमेशा भरा भरा रहता है, तो हफ्ते में 2 से 3 बार पपीता आप ज़रूर से खाएं।
फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी आदतें हैं ना जो कि हमें हमारी उम्र जितनी है ना उससे कम दिखाती हैं, है ना, उससे कम दिखाती हैं। अब बताइए इनमें क्या खर्चा आ रहा है। आप डेली रूटीन में जो काम करते हैं बस उसी में बदलाव लेके आना है आपने, है ना। और टेंशन से बचिए। सबसे पहला तो यही है कि टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जो काम हमारे हाथ में है वो कीजिए। जो काम हमारे हाथ में नहीं होता, यानी कि हम बहुत सारे काम लेके चलते हैं, है ना, और जब वो होते नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि भाई क्या करें हम, हमारा तो काम नहीं हो रहा, घर लेने जा रहे थे, घर लेने जा रहे थे, उसका नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, कुछ काम जो होते हैं ना वो समय पर छोड़ देनी चाहिए, भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठा पाएंगी, इन भौतिक चीज़ों का आनंद ले पाएंगी। और आप अभी से अस्वस्थ रहने लग गई, आपको भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है ना, बहुत सारे काम करने हैं, तो उसके लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के जीवन में चलती रहती है। किसी का बीपी हाई लो, है ना, कभी शुगर, कभी पैरों में दर्द, कभी अर्थराइट्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे साथ चलती रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हैं वो तो रहेंगी। अपने डॉक्टर से टच में रहिए, मेडिसिन खाते रहिए और अपनी सोच पे काम कीजिए। कहिए खुद से कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, आई हैं, चली जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमको खुद को मोटिवेट करना ही होगा। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगी ना तो आपको कोई खुश करने वाला नहीं है, कोई आपकी परवाह करने वाला नहीं है। आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, इसीलिए सब आपसे जुड़े हुए हैं। जिस दिन आपने रोना धोना शुरू कर दिया, जिस दिन आप अपने आप को पकड़ के बैठ गए कि मेरी तो तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही, ये है वो है, तो सुंदर बनना तो छोड़ दीजिए, उस दिन हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे अगर हम ऐसी सोच के साथ रहेंगे, ठीक है। तो सुंदर हम जब ही रह सकते हैं, अट्रैक्टिव हम जब ही बन सकते हैं जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम हेल्दी होंगे, अंदर से खुश होंगे, ठीक है। परेशानियां लाइफ में ठीक हो जाएंगी। अब हमारे चिंता करने से थोड़ी ना सही होंगी, जिसको जब होना है तब होगा, यानी कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आनी है उसका समय फिक्स है, वो तभी तो होगा ना। आज से हम चिंता करने लगेंगे और हमें तो ये नहीं पता कि कल हम हैं कि नहीं। अब आप ही बताइए, नेक्स्ट पल का पता है क्या? किसी भी पल का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, तो हम क्यों सोचें फ्यूचर का। अपना प्रेजेंट अच्छा करें, आज हम स्वस्थ रहें, आज हम खुद को खुश रखें, सब अच्छा होगा, इस सोच के साथ काम करें। जैसी हम सोच रखेंगे ना वैसी ही हमारी स्थिति आ जाएगी, आप ये मान के चलिए। जब से मैंने खुद को ये कहना शुरू किया है ना कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ और मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। हर वक्त यूनिवर्स का थैंक यू करते रहिए, हर वक्त उनके शुक्रगुजार रहिए कि भगवान आपने जो कुछ दिया है सब बहुत बढ़िया है, हम आपके थैंकफुल हैं, आपको थैंक यू करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। ये सब बोलिए फ्रेंड्स खुद से, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। मैं ऐसे ही ये सब बातें नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप सुनते रहते होंगे, आप बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखते हो। अब देखिए, जो मुझे वॉच करते हैं, मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, वो बहुत सारे और क्रिएटर्स की वीडियोस भी वॉच करते हैं, और आप सुनते रहते होंगे सबसे कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही बनते चले जाते हैं, और ये सच्चाई है। जब किसी बात में सच्चाई होती है ना तभी वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचती है। और ये वीडियो आपने क्लिक की है ना तो 101% आप खूबसूरत दिखना चाहती हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहती हैं, खुश रहना चाहती हैं, और आपकी बढ़ती हुई उम्र है, यानी कि 30-35 साल से ऊपर है, और आप चाहती हैं कि आपकी उम्र कम दिखे। जब आप 50 की हो जाएं तो लोग ना ये बोलने पर एकदम से मजबूर हो जाएं कि आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, रियली में, है ना। तो त्वचा को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि आपकी उम्र का पता ही नहीं चले। और ये सब दवाइयाँ वगैरह खाने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपना रूटीन सही करना है, अपना खान पान सही करना है, खुश रहना है और घर के काम करने हैं। ये एक्स्ट्रा टिप है, ठीक है। जिनके घर में मेड्स वगैरह लगी होती है ना वो फिट रहती हैं, वो देखा नहीं आपने कितना अच्छा उनका फिगर मेंटेन रहता है, भाई वो बहुत मेहनत करती हैं। हम ये नहीं करें कि आप उनसे काम मत लीजिए, उनसे हेल्प मत लीजिए, लेकिन खुद भी मेहनत कीजिए, पसीना निकालिए। वो काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे ही घर चलता है, ऐसे ही जीवन चलता है, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो आप पसीना निकालिए, चाहे वो जिम में निकालिए, चाहे घर का काम करके निकालिए। अब देखिए, हम तो भाई घर का काम करके पसीना निकालते हैं, ना तो हमारे पास टाइम कि हम जिम जाएं और ना ही हम जिम जा सकते, भाई सीधी सी बात है। हम इतना वो नहीं कर सकते कि एक मिडिल क्लास फैमिली से कि हम जिम चले जाएं, ये कर ले वो कर ले, टाइम ही नहीं है, सीधी सी बात तो ये है। और घर के काम इतने हो जाते हैं मेरे कि मैं तो उसी में थक जाती हूँ।
उसी में मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। किचन में काम करना, फिर झाड़ू पोछा क्लीनिंग। आपने मेरे व्लॉग्स तो देखे ही होंगे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैं तो सारा काम खुद से ही करती हूँ, तो वही मेरी एक्सरसाइज है। और शायद यही एक रीज़न है कि लोग मुझे कह ही देते हैं कि आपकी एज क्या है, आपकी एज से पता नहीं चलता। तो यही तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता नहीं चले कि उम्र क्या है कि नहीं। फ्रेंड्स, जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं और इनमें कोई हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आराम से कर सकती हैं। पहले तो खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अट्रैक्टिव बनना चाहती हैं, सुंदर दिखना चाहती हैं, ठीक है, ये तो आपने खुद से प्रॉमिस कर लिया। सेकंड, आप खुद से कहिए कि आप हैं, आपकी उम्र 50 नहीं है, 60 नहीं है, उससे 10-15 साल कम है। खुद से बोलिए ये चीज़। और जो लोग ये मान के बैठ गए ना कि भाई मेरी तो उम्र हो चुकी है, वो इस वीडियो पे आए ही ना, क्योंकि वो पहले से ही मान के बैठे हैं कि हमारी उम्र हो गई है। तो उम्र हो गई है ना, तो वो भाई जाएं सच्ची में। जिनको लगता है कि हमारी उम्र तो अभी शुरू हुई है कि नहीं, तो वो ये वीडियो पूरा देखें। और वीडियो मेरी बड़ी हो ही जाती है, आपको पता है कि ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि मैं पूरी बातें मेरे को बोलनी पड़ती हैं, हर चीज़ को बताना पड़ता है, हर चीज़ को मुझे क्लियर करना पड़ता है, तो वीडियो बड़ी हो जाती है, ठीक है जी। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, खुद से बोलना है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मेरी एज बहुत कम है, ठीक है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुद के लिए खुश रहना है, मुझे सुंदर दिखना है, खुद के लिए सुंदर दिखना है। आत्मविश्वास के साथ में घर से बाहर निकलिए। और हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा सा ड्रेसअप पे काम कर लीजिए। जो भी आपको कंफर्टेबल पसंद है, जो भी कपड़े वस्त्र, जो भी साड़ी वगैरह, अपने हिसाब से पहनिए, दूसरों के हिसाब से नहीं। दूसरों की नज़रों से कभी खुद को नहीं देखना है, अपनी नज़रों से खुद को देखिए कि आप खुद को कैसी लगती हैं। खुद को अच्छी लग रही हैं, खुद को सुंदर लग रही हैं, बेस्ट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना आपने। अब आप रियली में 10-15 साल छोटी हैं, सच्ची में। जब आपने सोच लिया ना कि मेरी तो एज अभी कुछ हुई नहीं है, तो आप सच्ची में कुछ नहीं हुई। तो ये वीडियो मेरी उन महिलाओं के लिए है या उन पुरुषों के लिए है जो कम दिखना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई हमारी इतनी उम्र हो गई है, हम थोड़े से कम उम्र के दिख जाएं तो कितना अच्छा हो। तो दिखोगे क्यों नहीं दिखोगे, करो ना अपने ऊपर काम, है ना, हंसते मुस्कुराते रहो। अब देखो, जो नंबर है वो तो बढ़ेगा ही। मैं तो उम्र को ना एक नंबर की तरह देखती हूँ, हर साल ये बढ़ती ही बढ़ती है, हमारी ज़िंदगी कम होती ही होती है, हर साल ये बढ़ती ही बढ़ती है, हमारी उम्र कम होती ही होती है। अरे ये तो शायरी करने लग गई मैं, बन गया अचानक से। तो देखो, ऐसा होता है ना, तो इस पर हमें चिंता नहीं करनी है, इस पर हमें नहीं सोचना। हमें ज़िंदगी के हर पल को अपने लिए एंजॉय करना है, खुश रहना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान को थैंक यू बोलना है, भगवान को याद रखना है। देखिएगा वो चमक है ना, वो आपके चेहरे पर आ ही जाएगी। अंदर से खुश होते हैं ना, तो वो चमक आती है। ये क्रीम पाउडर, ये फेशियल, ये ब्लीच, ये जो भी कुछ करते हैं ना, इन सब से चमक केवल थोड़ी देर की होती है। थोड़ी देर आप सुंदर लगेंगे, लेकिन असलियत तो क्या है, उसके पीछे है ना असलियत, क्या है क्या नहीं है। तो हमें हमारे रियल फेस के साथ जीना आना चाहिए कि हम कैसे हैं। डार्क सर्कल है, कोई बात नहीं, रिंगल्स पड़ रही हैं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। यहाँ तक आए हैं तो हम ऐसे ही नहीं आए, हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, है ना, बहुत लोगों के ताने सुने हैं, बहुत कुछ सहा है हमने, तब जाके हम इस उम्र तक आए हैं कि हमारे रिंकल्स पड़ रहे हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं, चश्मे लग गए हैं। कौन सी बड़ी बात है, उम्र का तजुर्बा ही है जो हमें सब कुछ सिखा देता है, यही तो ज़िंदगी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आप मेरी बातों से कहीं ना कहीं सहमत तो ज़रूर से होंगे। और ये वीडियो आपने क्लिक की है तो जाहिर सी बात है कि आप अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अपनी उम्र से आधा लगना चाहते हैं, तो बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगी जी, है ना। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।